Let me know, guys. Let me know in the chat section. चैट्स विजिबल नहीं है बच्चों। मुझे चैट विजिबल नहीं हो रही है गाइस। प्लीज एक बार चैट में रेस्पॉन्स करो, जैसे कि मैं कंफर्म कर सकूं एक बार। क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है आप लोग को? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी चैट्स विजिबल है मुझे। ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? लेट मी नो गाइस। हाँ, समझ गए, मेरी वॉइस आ रही है, पर जल्दी से बताओ कैसे हो, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मस्त है, बढ़िया है। बढ़िया, गुड। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आई एम गुड। ठीक है, अर्निंग्स नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मस्त। बहुत अच्छे हैं। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। गाइस, तो जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग किस किसने अटेंड करी थी? जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था एक माइंडसेट के ऊपर, अप्रोक्स एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले हुआ होगा, है ना? तो किस किसने अटेंड किया था? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने अटेंड किया था। तो वहां पे मैंने एक होमवर्क दिया था सबको। वहां पे मैंने एक होमवर्क दिया था सबको, कौन कौन वो होमवर्क करके लाया है? याद है क्या होमवर्क था? क्या कोई मुझे चैट में बता सकता है कि वो होमवर्क क्या था? डांस नहीं, डांस तो नहीं था। टारगेट नहीं। मेरा पहला मीटिंग है। जल्दी बताओ, जल्दी, क्या होमवर्क दिया था मैंने? ठीक है, पहला मीटिंग है, बहुत सारे लोग का, कोई नहीं। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। पता नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैंने लास्ट सेशन लिया था माइंडसेट के ऊपर, और मैंने वहां पे एक चीज सब लोग को कहा था कि अगर आप एफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस एफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस इंडस्ट्री की। कहा था ना मैंने कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस इंडस्ट्री की। लाइक आपको पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। ये सारी चीजें हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, तभी आप काम कर सकते हो, तभी आप रेडी हो काम करने के लिए, तभी आप रेडी हो पैसे कमाने के लिए। अगर अभी तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, आपकी कंपनी में कौन कौन से कोर्सेज है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो अभी पैसे कमाने के लिए। पहले आप ये नॉलेज जाके गेन करो। तो जितने भी लोग मैसेज करते हैं ना कि मेरे अर्निंग्स नहीं हो रही है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, 90% ऑफ द लोगों को ये कुछ पता ही नहीं होता है। उन्हें बस ये पता होता है कि हाँ, सेल्स करोगे तो पैसे आएंगे, उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं पता होता। तो इतने लिमिटेड नॉलेज के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इतने लिमिटेड नॉलेज के साथ आप पैसे नहीं कमा सकते हो। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जल्दी से बेसिक क्लियर कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, वही लोग अर्निंग कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है। बाकी आज का जो हमारे सेशन का टॉपिक है, क्या कोई बता सकता है कि क्या होता है इनविटेशन कॉल? है ना, हमारा टॉपिक है ना इनविटेशन कॉल। क्या कोई बता सकता है कि इनविटेशन कॉल होता क्या है? यस टाइप मत करो, सीधा बताओ क्या होता है चैट में। व्हाट इज इनविटेशन कॉल? जब हम लीड को अपने शादी में इनवाइट करते हैं, उसे कहते हैं इनविटेशन कॉल। इसे कहते हैं इनविटेशन कॉल। कोचिंग कॉल, कॉल करना लीड को, कॉल करना लीड्स को इनवाइट करके होता है ना। जॉब ऑफर कॉल। जॉब तो हम देते ही नहीं है।
ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने सही रिप्लाई किया है, कुछ कुछ लोगों ने गलत रिप्लाई किया है। इनविटेशन कॉल क्या होता है? बेसिकली हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में जब हम कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, जब हम लीड्स को चीजें समझाते हैं, तो बेसिकली हमारी दो तरह की कॉल होती है, दो या तीन तरह की कह लो आप, ठीक है। थर्ड कॉल ज्यादातर होती नहीं है, पर अगर टोटल देखा जाए तो हमारी तीन तरह की कॉल होती है जब हम लीड को करते हैं। नंबर वन होता है इन्विटेशन कॉल। सबसे पहली जो कॉल होती है उसे बोलते हैं इन्विटेशन कॉल। इन्विटेशन कॉल पे क्या होता है, ना हम लीड को जानते हैं, हम लीड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना ही लीड हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ना लीड हमारे बारे में जानती है, ना हमारे बिजनेस के बारे में जानती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉल हम करते हैं उसे कहते हैं इनविटेशन कॉल। उस कॉल पे क्या रहता है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही लीड हमारी बिजनेस जानती है। सेकंड कॉल कौन सी होती है? क्या कोई बता सकता है चैट में सेकंड कॉल कौन सी होती है? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉल कौन सी होती है जो हम लीड के साथ करते हैं? फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट, जल्दी बताओ। फॉलो अप नहीं? नहीं पता? आई डोंट नो। ठीक है, क्लोजिंग कॉल, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड कॉल जो हम करते हैं लीड के साथ उसे हम कहते हैं सेल्स क्लोजिंग कॉल। सेल्स क्लोजिंग कॉल पे क्या होता है, लीड हमारे बारे में थोड़ा बहुत जान जाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। हम लीड के बारे में जान जाते हैं और लीड को थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाता है कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। और लीड को पता चल जाता है कि हम उसे एक प्रेजेंटेशन भेजते हैं, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद हम करते हैं क्लोजिंग कॉल, ठीक है। तो वहां पर लीड हमारे बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान जाती है। क्लोजिंग कॉल का क्या पर्पज होता है, उसे अपने बिजनेस के बारे में और अच्छे से समझाना, उसके डाउट्स को क्लियर करना, उसको प्रॉपरली इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, कन्विंस करना कि कैसे हमारा जो पैकेज है वो बेटर है और कैसे उससे वो पैसे कमा सकता है। तो क्लोजिंग कॉल पे हम प्रॉपर एक सेल्स करते हैं उसे, कि पर्सन पर्सन बाय ही कर ले हमसे, कि हमने सबको समझा दिया, सारे डाउट सॉल्व कर दिए, हमने उसे प्रॉपरली मोटिवेट कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, इंस्पायर कर दिया। अब वो पर्सन हमसे कोर्स को बाय करेगा, ठीक है। क्लोजिंग कॉल पे हमसे सब कुछ समझा देते हैं। तो जनरली ये दो मेन कॉल होती है। थर्ड कॉल क्या होती है, फॉलो अप कॉल। जब ये दोनों कॉल हो जाती है कि लीड हमारे बारे में जान चुकी है, बिजनेस के बारे में भी जान चुकी है, लेकिन अब लाइक 8-10 दिन हो गए हैं, लीड ने एनरोल नहीं किया है, उसे कुछ दिक्कत आ रही है या फिर कुछ तो हो गया है उसको, जो बाय नहीं कर रही है हमारा कोर्स, तो हम क्या करते हैं, फॉलो अप कॉल करते हैं। इस पे हम पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, बताओ क्या चीजें हैं, क्यों आपने एनरोल नहीं किया अब तक। अगर वो डर रहा होता है तो हम उसको क्लियर करते हैं और ज्यादा अच्छे से, उसे समझाते हैं चीजें, उसका डर दूर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लीड को सब कुछ समझा देते हैं, पर उसके बाद लीड का कोई दोस्त उसे डिमोटिवेट कर देता है कि यार ये सब मत कर, यहाँ पे स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो लीड का जो माइंडसेट है ना वो शिफ्ट हो जाता है। तो क्लोजिंग कॉल पर हम उसका माइंडसेट वापस से ठीक करते हैं, जैसे कि वो बाय कर ले कोर्स को, ठीक है। तो जनरली ये तीन टाइप की कॉल होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉल होती है सेल्स क्लोजिंग कॉल। इन्विटेशन कॉल हम कभी कभी करते हैं, फॉलो अप कॉल भी हम कभी कभी करते हैं। यहां तक समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई कि कल को अगर कोई पूछेगा कितनी टाइप की कॉल होती है तो बता दोगे ना आप लोग, अगर कोई भी पूछता है। या फिर कल को आपके साथ कोई ज्वाइन करता है, कोई भी लीड, और वो पूछती है कि सर बताओ कौन कौन सी कॉल होती है, तो आप उसे समझा दोगे ना ये चीज की तीन टाइप की कॉल होती हैं। और तीनों टाइप की कॉल हम कब करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, क्या पर्पस होता है तीनों कॉल का। यस 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 यस, बहुत अच्छा। मैं आपको ना एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी नॉलेज बढ़े। मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट भी बता सकता हूँ, बट मैं पिछली मीटिंग में मैंने इस पर्पज से ली थी कि मैं कैसे आप लोग की नॉलेज बढ़ा सकूँ, बेसिक्स क्लियर कर सकूँ। बिकॉज अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए तो सेल्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अर्निंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते इस इंडस्ट्री में, जितना मैंने देखा है लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट, तीन टाइप की कॉल होती है, इन्विटेशन कॉल, सेल्स क्लोजिंग कॉल, फॉलो अप कॉल। बेसिकली तीन टाइप की कॉल होती है जो हम लीड को करते हैं। इन्विटेशन कॉल पे ना हम लीड को जानते हैं ना लीड हमें जानती है। इन्विटेशन कॉल में आपको डीपली अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लोजिंग कॉल पे क्या होता है, लीड हमारे बिजनेस के बारे में समझ जाती है, हम उसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हैं। अब उसके आगे हम उसके डाउट्स क्लियर करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उसे प्रॉपरली कन्विंस करते हैं कि वो कोर्स हमारा बाय कर ले 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। थर्ड कॉल होती है फॉलो अप कॉल, कि लीड्स हमारी सारी बातें हो चुकी है, वो सब कुछ समझ चुकी है, लेकिन स्टिल उसने बाय नहीं किया हमारा कोर्स, बिकॉज उसके माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा उसको किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, ये सारी चीजें। तो फॉलो अप कॉल पे हम उसका माइंडसेट दोबारा से ठीक करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉल होती है सेल्स क्लोजिंग कॉल,
इनविटेशन कॉल और फॉलोअप कॉल हम कभी कभी करते हैं। क्लियर? रिपीट करने को दो चार लोगों ने बोला था तो मैं रिपीट कर दिया। अब इनविटेशन कॉल अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको जरूर करनी है। अगर आप बिगिनर और आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है या फिर आपकी अर्निंग 10,000 से कम है, अगर आपकी अर्निंग्स 10,000 रुपए से कम है और आप एक बिगिनर हो तो आपको इनविटेशन कॉल जरूर करनी है। बिकॉज इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपको बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज जितना मैं जानता हूँ जो भी बिगिनर्स होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है लीड से कॉल पे बात करने में, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कैसे बात करूंगा, कैसे समझाऊंगा। बिकॉज लाइफ में उन्होंने ऐसी चीजें कभी नहीं कर रखी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जो बिगिनर होते हैं उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है बात करने का लीड से, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पे वेट करोगे कि जब मैं केवल क्लोजिंग कॉल करूंगा तो ऐसी आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाएगी। ठीक है? या फिर अगर आप कोशिश करोगे मैं केवल चैट पे बात करूंगा, मैं केवल चैट पे क्लोजिंग करूंगा वॉइस नोट पे, तो भी आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाएगी। आपको इनविटेशन कॉल करनी ही पड़ेगी जैसे कि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो पाए। और अगर आपके पास दिन की 40-50 लीड्स आ रही है तब मत करो आप इनविटेशन कॉल, या फिर तब आप दो चार इनविटेशन कॉल करो। लेकिन अगर आपके पास दिन की 1 लीड, 2 लीड, 5 लीड या 10 लीड तक आ रही है तो आप इनविटेशन कॉल करो, आपका ही फायदा है, आपकी ही स्किल्स इंप्रूव होगी। ठीक है? अब इनविटेशन कॉल का पर्पस क्या होता है? अब यहाँ से आप लोग अच्छे से सुनना स्टार्ट कर दो, और जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है? बिकॉज मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि इनविटेशन कॉल होती क्या है, कैसे करनी होती है, मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ से अपने सब कुछ कान वगैरह खोल के रखना। स्टार्ट करें मीटिंग को? एक बार एक्साइटमेंट शो कर दो चैट में, एक बार एक्साइटमेंट शो कर दो चैट में, बहुत सारे मैसेजेस भर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इनविटेशन कॉल सीखना। यस नहीं टाइप करना, एक्साइटमेंट शो करना है। अभी भी यस टाइप कर रहे हैं? एक्साइटेड टाइप करो, एक्साइटेड, फायर वाला इमोजी। ठीक है ठीक है। आपने इनविटेशन कॉल सीख लिया ना आज की मीटिंग में, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। इनविटेशन कॉल आप चुटकियों में कर लोगे और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अगर आपने इनविटेशन कॉल आज सीख ली। ठीक है? बस बस चैट में हम रुक जाओ, मैं समझ गया आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, सीखना चाहते हैं इनविटेशन कॉल कैसे करते हैं। तो पहली चीज, इनविटेशन कॉल पे आप ये ध्यान रखना, ये चीज माइंड में बैठा के रखना कि इनविटेशन कॉल पे कभी हम लीड को सब कुछ नहीं बताते हैं। मतलब उसको बिजनेस एक्सप्लेन हम कभी नहीं करते इनविटेशन कॉल पे। ये मत सोचना कि हम लीड को बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे इनविटेशन कॉल पे। ठीक है? रीता मैम अभी कॉपी लेके आई तो एक बार रीता मैम के लिए तालियां। बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। ठीक है? इनविटेशन कॉल पे बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सब कुछ बताने लग जाते हैं कि ये हमारा रिच इन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये कोर्सेज हैं, इतना इन्वेस्टमेंट है, ऐसे पैसे कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें इनविटेशन कॉल पे नहीं करनी होती है, ये क्लोजिंग कॉल पे करनी होती है। इनविटेशन कॉल पे बेसिकली हम क्या करते हैं? बेसिकली हम इनविटेशन कॉल पे लीड के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं। इनविटेशन कॉल पे हम लीड के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं। बिकॉज जनरली क्या होता है, लीड को हम पे ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन आज के टाइम पे किसी को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि लड़के लड़की आपस में बात कर रहे हैं, 2 महीने बाद पता चलता है कि लड़का एक लड़के से ही बात कर रहा है, एक लड़के का ही रिचार्ज डलवाया पड़ा है ना? होता है ना सबके साथ कि लड़के ने फेक आईडी बना के बात कर रहे हैं लड़की की, एट द एंड आपको कोई दोस्त निकलता है जो आपके मजे ले रहा होता है। सब रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है? तो आज के टाइम पे ऑनलाइन किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। तो इनविटेशन कॉल हम क्या करते हैं, जैसे कि लीड को हम पे ट्रस्ट हो जाए। बिकॉज हम चाहते हैं कि लीड हमारे बोलने पे पैसे इन्वेस्ट करे, हम चाहते हैं लीड हमारे बोलने पे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। तो ऐसे हवा में नहीं हो जाएगा, उसके लिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब तक लीड हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी तब तक लीड इन्वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है? तो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हम इनविटेशन कॉल पे ट्रस्ट ही बिल्डअप करते हैं। ठीक है? अब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसी का नाम का। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, जैसे लेट से लीड का नाम है विराट। ठीक है, लीड का नाम है विराट, है ना, विराट कोहली नहीं, बस विराट। ठीक है, तो लीड का नाम है विराट। अब मैं विराट से कॉल पे बात करूंगा, प्रॉपर एक इनविटेशन कॉल करूंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है कि जब भी आप इनविटेशन कॉल करने जाओ तो सोई हुई आवाज में बात मत करना, बिना एक्साइटमेंट के साथ बात मत करना। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे पहले रो रहे थे और आप एकदम से इनविटेशन कॉल करने चले गए। आपको एक्साइटमेंट में रहना है, एक्साइटेड रहना है, तभी आप इनविटेशन कॉल करना, वरना मत करना। कभी और करना। ये नहीं कि हेलो विराट कैसे हो और क्या चल रहा है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपकी वॉइस के अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हेलो विराट कैसे हो आप, थोड़ा इस टाइप का। फिर थोड़ा अपनी पिच थोड़ी हाई रखना और थोड़ी एक्साइटेड रखना। ठीक है, तो नंबर वन, हेलो विराट कैसे हो आप। ठीक है, दो केस हो सकते हैं। पहले केस में हो सकता है कि आपको लीड का नाम पता हो, दूसरे केस में हो सकता है कि आपको लीड का नाम नहीं पता हो। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनविटेशन कॉल हम तब करते हैं जब लाइक लीड ने हमें मैसेज किया है कि यार हमें बता दो पैसे कैसे कमाते हैं, या फिर हमने लीड को थोड़ा समझाया कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, फिर हमने लीड को कॉल पे इनवाइट करना है, बोलना है कि ब्रदर आप कॉल पे आ जाओ, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, बिकॉज चैट में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो हम एक 5 मिनट की कॉल पे कनेक्ट होते हैं, फिर हम सारी चीजें सीखते हैं। आपको ऐसे बोलना है कि आप एक 5 मिनट की कॉल पे आ जाओ, 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, कैसे आप अर्निंग्स कर सकते हो। ठीक है, लीड को आपको कॉल पे इनवाइट करना है, लीड सामने से नहीं बोलेगी कि मुझे कॉल करना है, आपको लीड को सामने से बोलना है कि आप एक शॉर्ट 5 मिनट की कॉल पे आ जाओ, या फिर आपको सामने से पूछना है कि आप 5 मिनट के लिए अभी फ्री हो, अगर हो तो हम कॉल पे बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने फोन से काम करके महीने के 30-40 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो। मैं कैसे कमा रहा हूँ, मेरे टीममेट्स कैसे कमा रहे हैं, ये सारी चीज मैं आपको अच्छे से कॉल पे एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज चैट पे बात करना, एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना प्रोसेस करके आपको लीड को कॉल पे लेके आ जाना है इनविटेशन कॉल के लिए। नंबर वन, एक्साइटिंग के साथ आपको पूछना है कि वो कैसा है, बिकॉज हम डायरेक्ट काम की बात नहीं कर सकते हैं। और आपको, अगर आपको लीड का नाम पता है तो सीधा बोलना है हेलो विराट कैसे हो आप, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बोलना है हेलो ब्रदर या फिर हेलो बडी कैसे हो आप। ठीक है, या हेलो सिस्टर कैसे हो आप। ठीक है, थोड़ा आपको फॉर्मल रहना है, इनफॉर्मल नहीं रहना कि और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल। थोड़ा इनफॉर्मल नहीं रहना, बिकॉज लीड आपका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, आपको एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखना है वहां पे कि हेलो विराट कैसे हो आप, वो बोलेगा मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, आप बोला आप भी अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे आपको लीड का नाम नहीं पता है तो अब आपको यहाँ पे लीड का नाम पूछ लेना है कि हेलो बडी, वैसे आपका नाम क्या है। ठीक है, हेलो बडी वैसे आपका नाम क्या है। अगर आपको नाम नहीं पता हो तो बता देगा मेरा नाम विराट है, बिकॉज बहुत बार होता है कि लीड का हमें नाम नहीं पता होता है, बिकॉज अगर हम इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं तो लीड का नाम कुछ ऐसे होता है डेविल, या फिर कुछ भी ऐसा अजीब सा नाम होता है, जैसे मीटिंग में भी बहुत सारे लोग का अजीब सा नाम है ना, अपना नाम छोड़ के वो लोग पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं, गॉड फादर एंड पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, तो बहुत केसेस में होता है कि हमें लीड का नाम नहीं पता होता, तो वहाँ पे आपको सामने से पूछ लेना है कि अच्छा बड़ी बाय द वे आपका नाम क्या है। ठीक है, हो सकता है उसने बताया विराट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो, लाइक मतलब, या फिर आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हो कि अच्छा नाम है। इनविटेशन कॉल पे 3 चीज याद रखना, लिख लो, ये पॉइंट बना लो, ये 3 चीज आपको करते रहना है इनविटेशन कॉल पे बार बार। इनफैक्ट क्लोजिंग कॉल पे भी आपको बार बार करते रहना है, जितनी बार आप ये चीजें करोगे उतना ज्यादा रिलेशन अच्छा बिल्डअप होगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी सेल्स होगी। ठीक है, नंबर वन थिंग, अप्रिशिएट करते रहना, हर एक बात पे अप्रिशिएट करते रहो लीड को, चाहे वो कुछ भी बोले, क्या करता है बोले, या फिर कहाँ से बिलोंग करता है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन आपको अप्रिशिएट करते रहना है लीड को। ठीक है, एंड नंबर टू, आपको रिलेट करते रहना है। नंबर वन अप्रिशिएट करते रहना है, नंबर टू आपको खुद से रिलेट करते रहना है जो भी वो चीज बोले। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है, पर अभी के लिए लिख लो, नंबर वन अप्रिशिएट करना है, नंबर टू रिलेट करते रहना है। ठीक है, एंड नंबर थ्री, अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहना है लीड से। बस ये 3 चीज का खेल होता है सेल्स में, अगर आपने तीनों चीजें अच्छे से सही टाइम पे कर दी तो आपकी सेल हो जाएगी। नंबर वन अप्रिशिएट करना, नंबर टू रिलेट करना, नंबर थ्री क्वेश्चंस पूछते रहना लीड से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहना। ठीक है, अब नंबर वन हम क्या करेंगे, लीड के साथ रिलेशन बिल्डअप करेंगे। तो अगर लीड कह रही है कि उसका नाम विराट है तो वहां पे अब हमें क्या करना है, अप्रिशिएट,
कि वाह अच्छा नाम है आपका विराट, अच्छा नाम है, काफी अच्छा नाम है। इससे क्या होगा, जो लीड है, जो विराट है, उसे अच्छा लगेगा कि यार उसका जो नाम है, जो जिस नाम से उसे लोग जिंदगी भर बुलाएंगे, वो किसी को अच्छा लग रहा है। जैसे मेरा नाम पुष्पक है, बहुत बार होता है कि लाइक लिटरली मेरे साथ बहुत होता है कि लोग मेरे नाम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपका नाम बहुत यूनिक है, मैंने बहुत कम सुना है, आपका नाम अच्छा है। तो ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग मेरे नाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आपका नाम है, ठीक है, जैसे किसी का नाम है यहाँ पे किशन, तो कोई किशन का नाम को अप्रिशिएट करके किशन आपका नाम अच्छा है तो किशन को अच्छा लगेगा, है ना। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। आपको लीड को अप्रिशिएट करते रहना, उसके नाम अगर वो बताए तो अप्रिशिएट करना है अगर नाम बताए। नंबर टू, अब हमें थोड़े से लाइक बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं, थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं, डायरेक्ट हमें बिजनेस पे जंप नहीं करना। यहाँ पे क्या होता है, जब भी लोग कॉल पे आते हैं, खासकर जब वो बिगनर होते हैं, जब वो लीड के साथ कॉल पे आते हैं तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं, वही सारी बात नहीं कर पाते, सीधा वो लाइक बिजनेस की बात पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे पैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीजें, लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है कि लाइक वो थोड़ा सा डर जाते हैं जब वो इनविटेशन कॉल पे आते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम लीड के साथ कॉल पे आते हैं, उल्टी उल्टी बातें करने लग जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें बोलना कुछ और था लेकिन वो बोल कुछ और रहे हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं। या फिर सीधा सोचते हैं कि यार मैं सीधा काम की बात करता हूँ, वरना इससे कुछ अजीब ना लगे अगर मैं इसके बारे में पूछूं थोड़ा बहुत। सीधा काम की बात करते हैं कि हाँ बिजनेस ऐसा है, ये है वो है। बिकॉज बिगनर्स के साथ ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। अरे कितनी बार पानी पिएगा भाई, आप भी पी लो पानी। आप मेरी जगह पे आओ, मीटिंग लो, आप मेरे से 4 बार ज्यादा पानी पियोगे। बेड पे पड़े होके मीटिंग सुनना बहुत आसान है, कान में ईयरफोन लगा के, है ना। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं, तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है, वहां पे घबराना नहीं है। आपको नॉर्मल रहना है, पहले आपको रिलेशन बिल्डअप करना है। बिकॉज अगर आप रिलेशन बिल्डअप करने से पहले बिजनेस पे जंप करोगे तो लिख के ले लो, वो सेल्स आपकी कभी भी नहीं होगी, कभी भी लीड कन्वर्ट ही नहीं होगी, कभी भी लीड कन्वर्ट नहीं होगी अगर आप डायरेक्टली सेल्स पे जंप करोगे। आपको पहले रिलेशन बिल्डअप करना है, तभी आपकी सेल्स में कन्वर्ट होगी, वरना नहीं होगी। बिकॉज हम चाहते हैं कि लीड पैसे इन्वेस्ट करे, तो ऐसे हवा में पैसे इन्वेस्ट नहीं करती लीड बिना रिलेशन बिल्डअप किए। बहुत बार ऐसा होगा, अगर आपने रिलेशन बिल्डअप नहीं किया है तो लीड ने आपसे सब कुछ समझ तो लिया, लेकिन कहीं और जाके उसने ज्वाइन कर लिया, किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, बिकॉज किसी और से उसका रिलेशन अच्छा बिल्डअप हो गया था, किसी और ने रिलेशन बिल्डिंग कर ली थी अच्छी, आपसे नहीं हुई थी। तो लीड कहीं और जाके ज्वाइन कर लेती है। तो ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ, ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके वजह से हम रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं लीड के साथ अच्छे से। अब कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछो आप, बेसिक क्वेश्चन कि विराट आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, विराट आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सिंपल चीज, बेसिक चीज। अब हो सकता है विराट कहीं से भी बिलोंग करे, दिल्ली से, मुंबई से, यूपी से, आगरा से, किसी भी जगह से। तो वो जो भी जगह बोलता है, जो भी जगह बोलता है, आपको उस जगह को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, कि वाह वो अच्छी जगह है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यार वो तो मेरी ड्रीम प्लेस है, वहां पे तो मुझे आना है। और आपको हवा में नहीं बोलना, ये नहीं कि लीड कुछ बोले कि लाइक कोई ऐसी प्लेस बोले जो कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वहां पे आप कह रहे हो ड्रीम प्लेस है। थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक होना है कि लीड कह रही है कि आ, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि यार वो तो मेरी ड्रीम प्लेस है, वहां पे मुझे आना है, वो बहुत अच्छी जगह है, सपनों की नगरी है ना। लीड कहे कि मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, लीड का क्या नाम है, विराट। विराट कहे कि अगर मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे आपको अप्रिशिएट करना है कि वाह जयपुर पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अच्छी जगह है, मेरी ड्रीम प्लेस है। अगेन इसका पर्पस क्या है, सारा साइकोलॉजिकल गेम है। सेल्स पूरा साइकोलॉजिकल होता है, पूरा दिमाग से होता है। अगर आप अप्रिशिएट करोगे उसके जगह को, तो लीड को अच्छा लगेगा कि जहां पे वो रहता है, वो किसी की ड्रीम प्लेस है, किसी को आना है, तो लीड को एक अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से। आप एक बार खुद सोचो, जहां पे भी आप रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो आप, या फिर अगर आप सिटी में नहीं रहते हो, टाउन में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, लेकिन आपके आसपास कोई सिटी है लाइक जो सबसे पास है, और कोई कहे कि वहां पे उसे आना है, वो फेवरेट जगह है उसकी, तो वहां पे आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, वहां पे आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा।
या आपको खराब लगेगा कि यार इसकी ड्रीम प्लेस कैसे हो सकती है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्रयागराज तो कुंभ नगरी है, महाकुंभ लगता है, हमें वहां पे आना है। इनफैक्ट अभी महाकुंभ लगा था तो क्या कितने करोड़ों लोग आए भी थे, तो वहां पे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कोई जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह पे आना चाहता है, उसे अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आप बनारस से बिलोंग करते हो और कोई कहता है कि उसे बनारस आना है, तो वहां पे आपको अच्छा लगेगा। अगर लीड बनारस से बिलोंग करती है, विराट बनारस से बिलोंग करता है, वहां पे हम बनारस को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ये तो दुनिया की सबसे पुराना शहर है, सबसे पुरानी सिटी है बनारस, या फिर बहुत अच्छी सिटी है बनारस, बहुत पवित्र सिटी है बनारस, वहाँ के घाट बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें। तो वहां पे आपको अच्छा लगेगा, लीड को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको जो मैं तीन चीज बताई कि अप्रिशिएट करना, तो हम अप्रिशिएट बार बार कर रहे हैं, जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा लीड आप पे ट्रस्ट कर पाएगी। है ना, बिकॉज अगर कोई फ्रॉड करता है होगा बंदा, कोई किसी पर्सन को फ्रॉड करना है, तो कभी भी इतना टाइम पास नहीं करेगा, कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसे तो बस पैसे चाहिए, वो पैसों की बात करेगा। बट जो पर्सन जेन्युइन होता है वो अप्रिशिएट करेगा, आराम से बात करेगा, सारी चीजें पूछेगा। तो लीड को आप पे ट्रस्ट होगा, बिकॉज वो देखेगी कि आप जेन्युइन हो, आप आराम से बात कर रहे हो। आप केवल पैसों की बात नहीं कर रहे कि 1,000 रुपये लगा आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। आप आराम से उससे बात कर रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो। तो वहां पे लीड को अच्छा लगेगा। और इतने क्वेश्चन हम लीड से क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में जनरली लोगों को आदत नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा बात करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, लाइक 80% लोग होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करते अनजान लोगों से एकदम से। उन्हें थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ा सा लाइक उन्हें फील होता है कि मैं किसी के सामने क्यों ओपन अप हूँ। तो हमें लीड को ओपन अप करना है अपने सामने। लीड आपके सामने पूरी खुल जानी चाहिए कि उसे कभी आपसे बात करने में कुछ भी घबराहट ना हो रही है, या फिर कुछ भी लाइक बीच में कुछ चीजें नहीं आ रही हो, कि बहुत इजीली लीड आपसे कॉल पे बात कर ले, बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दे। आपको ऐसा बताना बनाना है लीड, और ऐसा रिलेशन बनाना है आपको लीड के साथ। और वो कैसे होगा, क्वेश्चंस पूछ के, अप्रिशिएट करके, उसे अच्छा फील करा के। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछना है आपको कि आप क्या करते हो अभी। लीड से पूछना है कि आप अभी क्या करते हो, विराट से पूछना है कि विराट अभी आप क्या करते हो। अब विराट कुछ भी बोल सकता है कि विराट स्कूल में है, या फिर विराट कॉलेज करता है, ये वाली डिग्री करता है, या फिर विराट जॉब करता है, या फिर विराट हाउसवाइफ। नहीं, विराट हाउसवाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई लड़की हो तो हाउसवाइफ है, या तो विराट बेरोजगार है। ठीक है, तो वो जो भी करता हो, आपको अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, अप्रिशिएट वाला। आपको अप्रिशिएट करना है कि अच्छा वाह आप स्कूल में हो, बढ़िया है। या फिर आप थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो। लाइक अगर विराट बोल रहा है मैं 10th या 12th में हूँ, तो अच्छा 10th या 12th में हो आप, मतलब इस साल आपके बोर्ड्स होंगे, तब तो लाइक पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, या फिर इस बार तो कुछ भी कह सकते हो ना आप अप्रिशिएट करने के लिए। बिकॉज आपको थोड़ा ह्यूमर ऐड करना है कॉल पे, एकदम बोरिंग कॉल नहीं करनी है कि बोर हो जाए विराट आपसे बात करके, थोड़ा सा वो हंसता भी रहे बीच बीच में। और बिजनेस में ये कहते हैं कि अगर आपने लीड को हंसा दिया तो आपकी आधी से ज्यादा सेल्स हो गई। अगर आपने लीड के चेहरे पे आपने स्माइल लेके आ गए, या फिर अगर आप अपने कस्टमर के चेहरे पे स्माइल लेके आ गए, तो आधी से ज्यादा सेल्स आपकी उसी वक्त हो गई। सबसे ज्यादा रिलेशन बिल्डअप होता है स्माइल करने की वजह से। ट्रस्ट मी गाइस, स्माइल करने की वजह से। ये मैं आपको एफिलिएट से हट के बात बता रहा हूँ। अगर आप कभी भी बिजनेस ओपन कर रहे हो, एक मैंने क्योट पढ़ा था कि अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ भी अपने आप बिजनेस खोल रहे हो, एफिलिएट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप स्माइल करना नहीं जानते हो तो बिजनेस ओपन मत करो। अगर आप हंसना नहीं जानते हो तो बिजनेस ओपन मत करो, बंद कर दो, सोचिए मत खोलने का। पहले स्माइल करना सीख के आओ, तब जाके बिजनेस खोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो कुछ लेने, अब शॉप वाला एकदम अकड़ के बोल रहा है आपसे कि हाँ ये रखा, ये ले लो, हाँ क्या चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या कभी आप उसके दुकान पे दोबारा जाओगे कुछ खरीदने? नहीं जाओगे। बट अगर वहीं पे वो शॉपकीपर स्माइल करके अच्छे से बोल रहा है, या फिर अच्छे से आपको आपसे बात कर रहा है, या फिर स्माइल कर रहा है सिंपली, है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है वहां पे, और फिर आप पसंद करते हो वहां पे दोबारा जाना। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स रेस्टोरेंट यही चीज यूज करते हैं। जब भी आप रिसेप्शन पे जाओगे, आपको पहले स्माइल करके ग्रीट करेंगे कि हेलो सर, फिर आपसे लाइक स्माइल करके बार बार बात करते रहेंगे। आप फ्लाइट में अंदर जाओगे तो जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है वहां पे वो क्या करती है, स्माइल करके आपको ग्रीट करती है, वेलकम करती है। तो जो वो बिना स्माइल के आपको वेलकम बोले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बस चैट में बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से कि स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर। आप कभी कार खरीदने जाओगे, वहां पे लोग स्माइल करके आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बिना स्माइल के बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पे जाना पसंद करोगे? क्या आप वहां से कार परचेज करोगे? नहीं करोगे।
राइट। एग्री 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 एग्री। मजा आ रहा है मीटिंग में, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लेट मी नो गाइस, क्या आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ मजा आ रहा है? यस 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 यस। ऑल राइट गाइस। बढ़िया है बढ़िया है, सीखते रहना चाहिए हमें नया नया कुछ कुछ। ठीक है। तो आप लोग भी याद रखना, अगर कभी आप बिजनेस ओपन करने जाओ तो स्माइल करना पहले सीख लेना। तो हमें लीड को बीच बीच में हमें ह्यूमर ऐड करते रहना है, थोड़े बहुत हमें जोक्स क्रैक करते रहने हैं। लेकिन हमें बहुत फालतू जोक भी क्रैक नहीं करने हैं, ठीक है। मैं इससे एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लीड बोले कि वो राजस्थान से बिलोंग करती है और वहां पे आप जोक क्रैक कर रहे हो, अच्छा आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तब तो आपको बाल विवाह हो गया होगा। ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करने की, लीड्स को हर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करने। आपको लाइक थोड़े ऐसे जोक क्रैक करने हैं जहाँ पे लीड को हर्ट ना हो। समय रहना नहीं बनना आपको, वहां पे जाके नॉर्मल जोक्स क्रैक करने हैं। ठीक है। अब हमने पूछ लिया कि लीड क्या करती है, हमने वहां पे क्या किया, अगर उसे अप्रिशिएट कर दिया कि अच्छा बहुत अच्छी बात है आप ये वाली डिग्री कर रहे हो। और लीड कह रही है बीबीए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बीबीए पढ़ रहे हो। लीड कह रही है मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। विराट कह रहा है मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टर की डिग्री कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि आप वहां पे उस टाइम पे क्या चीज बोल सकते हो। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस एक्टिवेट रखना है। बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आपको खुद से बोलनी पड़ेगी, जो मैंने भी नहीं बताई होंगी, आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कैसे अप्रिशिएट करूँ या फिर कैसे मैं यहाँ पे ह्यूमर ऐड करूँ जैसे उसे बुरा भी ना लगे। तो थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लेवल वहाँ पे हाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे खुद का माइंड यूज करना पड़ेगा कि कैसे आप उस कॉल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ, कैसे और ज्यादा इंगेजिंग बनाओ, कैसे लीड को और ज्यादा ओपन अप करो। ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे साथ में आपको एक और क्वेश्चन पूछना है लीड से, जो वो बता दे कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, उससे पहले आपको खुद के बारे में बताना है। अगर आप लीड आपके बारे में नहीं जानती, अभी तक लीड आपको आपके बारे में नहीं जानती है और आप उसके बारे में जान गए हो कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, तब अब यहाँ पे आपको खुद के बारे में बताना है। बिकॉज हो सकता है बहुत बार लीड हमसे हमारे बारे में ना पूछे, तो हमें सामने से पूछना बताना पड़ेगा। जैसे कि लीड को हम याद रहे हैं, कैसे बताओगे आप खुद के बारे में? सिंपल आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम पुष्पक है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और करेंटली मैं स्टडीज में ये कर रहा हूँ और बाकी मैं ऑनलाइन पैसे कमाने वाले फील्ड में पिछले 4 साल से हूँ। मैं 4 साल से मैंने सीखा है पैसे कैसे कमाते हैं और मैं इतने पैसे कमा लिए। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। आपका डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपको अपना डिफरेंट टाइम बताने की, आप कितने टाइम से इसी इंडस्ट्री में हो और कितने पैसे कमा लिए, जरूरी नहीं कि आप बताओ या ना बताओ। मैं जनरली नहीं बताता हूँ, वैसे तो मैं भी नहीं बताता कि मैंने कितने पैसे कमा लिए। तो दैट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज। अगर आपकी अर्निंग्स नहीं हुई तो आप मत बताओ, मत शेयर करो। आप बस सिंपली बताओ कि आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो और कितने टाइम हो गया आपको ये ऑनलाइन पैसे कमाने वाले इंडस्ट्री में। ठीक है। या फिर अगर आप ये पॉइंट भी नहीं बता रहे हो कि आपको कितना टाइम हो गया तो भी ठीक है, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा रिलेशन बिल्डअप नहीं करना है। और आपकी अभी अर्निंग्स नहीं हुई हो, अभी आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या बताऊंगा लीड को, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपली बस इतना बताओ कि आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है आपका। ठीक है, इतना काफी है, इतना इंट्रोडक्शन काफी है अभी इन्विटेशन कॉल के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे जो बेसिक रिलेशन बिल्डअप करने के जो कुछ पॉइंट्स थे वो पूरे होते हैं। हमने लीड के बारे में जान लिया, हमने अपने बारे में बता दिया। अब लीड हमें जानती है और हम लीड को जानते हैं। तो जो पहले एक चीज थी ना कि लीड हमें कुछ हमारे बारे में कुछ नहीं जानती, हम पे ट्रस्ट नहीं करती, अब लीड हमारे बारे में जानती भी थोड़ा थोड़ा, हम पे ट्रस्ट भी करती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लीड पूछ लेता है क्या काम है, समझ गया समझ गया, बस बार बार टाइप मत करो। इसका मैं आपको बताऊंगा आगे। सर आपसे ये लोग की तरह बात कर रहे हैं मतलब? सर न्यू हूं मैं, बहुत सारे दिल वाले इमोजी। ठीक। ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो हमारा रिलेशन बिल्डअप हो चुका है एक बेसिक लेवल का, आपको और लीड का। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन जो मैंने बोला था कि जितना ज्यादा हम लीड को बुलवाएंगे, 3 पॉइंट बोले थे, अप्रिशिएट करना, रिलेट करना और अच्छे क्वेश्चंस पूछना। तो मैं अप्रिशिएट भी हमने कर लिया, अच्छे क्वेश्चंस भी हम पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक और अच्छा क्वेश्चन पूछना है, आपको पूछना है कि, आपको ये पूछना है, जैसे लीड का नाम विराट था, कि विराट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी ड्रीम क्या है। आपको विराट के फ्यूचर प्लान्स पूछने हैं कि आपके विराट, अभी आप स्कूलिंग कर रहे हो तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको क्या बनना है अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, आपको पूछना है कि आपको क्या बनना है, क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हो। तो हो सकता है विराट कुछ भी बोले, लाइक कुछ भी बोले, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बन रहा है, ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे आपको अगेन विराट को सबसे पहले क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि आप उसके ड्रीम की ही बेइज्जती कर दो, ये तो बिल्कुल मत करना। कि वो बोले कि मुझे आईएएस बनना है, फिर आपको बोलना है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, क्या ही बन पाओगे आप आईएएस। ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि आप उसके सपने की ही बेइज्जती कर दो जो वो लाइफ में बनना चाहता है। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना है वहां पे कि बहुत अच्छी बात है, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप देश के लिए सब कुछ करना चाहते हो, आप सर्व करना चाहते हो। ठीक है, मुझे जज बनना है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जज बनना चाहते हो। लीड अगर ऐसा बोले जज बनना है लीड को, ठीक है, तो आपको अप्रिशिएट करना है जो भी वो बनना चाहता हो, जो भी उसकी ड्रीम हो, जो भी उसकी एम्बिशन हो। अब वहां पे आपको एक और अच्छा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये लाइक बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। आपको पूछना है कि अच्छा विराट, आप मुझे बताओ अभी आप स्कूल में हो, या फिर विराट आप मुझे बताओ अभी आप कॉलेज में हो, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है। तो आपको ये जो आपका ड्रीम है, लेट से जज बनना या आईएएस बनना या फिर डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, तो आपको कितना टाइम लगेगा अभी इस ड्रीम को फुलफिल करने में, यहाँ तक पहुंचने में। अब जनरली क्या है, अगर विराट स्कूल में है तो उसे कम से कम 7 से 8 साल लगेगा, अगर विराट कॉलेज में है तो उसे 4 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, है ना। पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 3 4 साल में, 5 साल में। फिर बहुत बात पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं लोग, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं, एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तब जाके बनते हैं। तो ऐसे करते करते 5 से 8 साल बीत जाता है। ठीक है, आपको विराट से सामने से क्वेश्चन पूछना है कि अच्छा विराट, आप मुझे बताओ कि लेट से आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको भी कितना साल लगेगा। अभी तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपका नीट का एग्जाम क्लियर होगा, फिर आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिलेगा, 5 साल आपकी एमबीबीएस चलेगी, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। मतलब ऑलमोस्ट 5 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। कि इसका आंसर आपको खुद नहीं करना है, लीड से पूछना है ये क्वेश्चन कि आपको कितना टाइम लगेगा डॉक्टर बनने में अभी। तो लीड सामने से बोलेगी, विराट सामने से बोलेगा कि मुझे ना अभी 7 से 8 साल लग जाएगा बनने में, क्योंकि अभी पढ़ाई होगी इतने साल, कितने साल की, ये सब कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछना है कि विराट, आप कह रहे हो कि आपको 7 से 8 साल लगेगा अभी डॉक्टर बनने में, तो 7 से 8 साल के अंदर तो आपके बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत बार आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना होगा, बहुत बार आपको मूवी देखने जाना होगा, बहुत बार आपको बाहर का खाना होगा, बहुत बार आपको कपड़े खरीदने होंगे, बहुत बार। जब तक आप बनोगे तब तक आपको अपने कॉलेज की हॉस्टल की फीस खुद, मतलब आपको कॉलेज हॉस्टल की फीस आपको या आपके पेरेंट्स को भरनी पड़ेगी। तो जब अगले 5 6 साल में इतने सारे खर्चे होने वाले हैं जो कि लाखों में होने वाले हैं, तो आप इतने सारे खर्चे कैसे मैनेज करोगे। चलो ठीक है, फैमिली ने एक बार कॉलेज का देख लिया, हॉस्टल का देख लिया, लेकिन ये जो सारे खर्चे हैं कि खुद के लिए कुछ, मान लो कल को आपको फोन मन किया कि आपको आईफोन बाय करना है, कल को आपको मन किया कि आपको बाइक बाय करना है, कल को आपका मन किया कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, महंगे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए, तो इन सारी चीजों के पैसे आप कहाँ से लाओगे विराट, क्या करोगे आप। क्योंकि अभी तो 7 से 8 साल है अभी बनने में, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ चाहिए होगा आपको। तो अब यहाँ पे विराट बोलेगा कि ये सब मैं खुद से मैनेज करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे करना है। ठीक है, जनरली विराट यही बोलेगा। ठीक है, जनरली विराट आपसे यही बोलेगा कि हाँ, इसलिए तो मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे भी इन सारी चीज़ों की टेंशन है कि मुझे बनने में बहुत सारा टाइम है, तो मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी कुछ इनकम सोर्स ढूंढ रहा हूँ कि मैं पैसे कमा पाऊँ, जैसे मेरे सारे खर्चे खुद से मैनेज कर पाऊँ। तो ये हमने बहुत अच्छी चीज़ करी कि हमने विराट से ये चीज़ सामने से बुलवा दी कि उसे इतना टाइम लगेगा बनने में और उसे पैसे कमाने की नीड है, जो कहते हैं ना नीड क्रिएट करना। और आप सेल्स करना चाहते हो तो पहले नीड आइडेंटिफाई करो, या फिर अगर नीड नहीं है तो नीड क्रिएट करो। तो अगर उसकी नीड नहीं भी होगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता होगा अपनी लाइफ में कि यार इतना दूर तक वो नहीं सोचता होगा, लेकिन आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछ के विराट से एक नीड क्रिएट कर दी है।
उसके माइंड में एक नीड क्रिएट कर दिया, भले उसने आज तक कभी ना सोचा हो ये सारी चीजें कि यार पैसे मैनेज करना ये सब कुछ, उसने इतना लंबा कुछ सोचा भी ना हो अपनी लाइफ में। बट आपने ये सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछ के, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछ के आपने एक नीड क्रिएट कर दी है। अब क्या रहेगा, उसके माइंड में ये बात हमेशा रहेगी, भले वो स्टार्ट ना भी करे आपके साथ, लेकिन उसके माइंड में ये चीज रहेगा कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, मुझे खुद से मैनेज करना है, और इसका सॉल्यूशन वो हमेशा ढूंढता रहेगा। तो आपने एक नीड क्रिएट कर दी है लीड के माइंड में, विराट के माइंड में, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछ के। ये क्वेश्चंस लिख लेना, अच्छे से पूछने हैं आपको। पहले फ्यूचर प्लान पूछना है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, फिर उसका फ्यूचर प्लान को अप्रिशिएट करना है, फिर उससे सामने से पूछना है कि उसे कितना टाइम लगेगा इस फ्यूचर प्लान को अचीव करने में। ठीक है। और फिर उससे सामने से पूछना है कि अच्छा अगर इतने साल लगेंगे, इतने साल में जो इतने सारे खर्चे होते हैं वो कैसे मैनेज करेगा। तो विराट सामने से ही बोलेगा कि यार मुझे तो अब पैसे कमाने की जरूरत है, मुझे अर्निंग्स करनी है, आप मुझे बता दो कैसे पैसे कमाने, आप मुझे कुछ बताओ। ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर लीड पहले से ही काम का पूछ लेते हैं, अगर लीड काम का पूछ रही है पहले, तब उनसे कहो कि मैं आपको काम के बारे में बताता हूँ, पहले हम थोड़ा सा लाइक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, आप मेरे बारे में जान जाओ, मैं आपके बारे में जान जाता हूँ। ठीक है, आपको सामने से बोलना है, फ्रैंकली बोलना है कि काम की हम बात करते हैं, लेकिन पहले से मैं आपके बारे में थोड़ा जान जाता हूँ, आप भी मेरे बारे में जान जाओ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक नीड क्रिएट हो गई है, अब हमें उसे बिजनेस के बात पे लेके आना है। हमारी जो बातें थी बाकी वो हो चुकी हैं, अब हमें लीड को बिजनेस की बात पे लेके आना है। अब हम उसे अपना प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बिकॉज नीड क्रिएट हो गई, अगर इससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते तो ऐसी कोई नीड ही नहीं होती। वैसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते तो हो सकता है कि वो देखता समझता, फिर वो इग्नोर कर देता कि यार मुझे तो अभी जरूरत ही नहीं है, इतनी चीजें वो नहीं समझ पाता। बट अभी हमने एक नीड क्रिएट कर दी है लीड के माइंड के अंदर, तो वो खुद सोचेगा। तो इस टाइम पे आप उसे कुछ भी बताओगे वो बहुत अच्छे से सुनेगा, समझेगा, और वो स्टार्ट करने चाहेगा, वो भी पैसे कमाना चाहेगा, वो भी आपका कोर्स बाय करना चाहेगा, बिकॉज एक लीड क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। अब हमें उसे अपने वीडियो के बारे में बताना है। सबको पता होगा कि एक प्रेजेंटेशन वीडियो होती है, आपकी कंपनी की एक प्रेजेंटेशन वीडियो होगी, हो सकता है वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, आधे घंटे की हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या बताया गया होगा, बेसिकली रिच इंड के बारे में, कि रिच इंड क्या है, कैसे रिच इंड से पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग्स कर सकते हैं, कौन कौन कमा रहा है पैसे, क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है। सबके पास है ना प्रेजेंटेशन वीडियो? लेट मी नो गाइस, चैट सेक्शन में एक बार बताओ, सबके पास प्रेजेंटेशन वीडियो है ना ऑफिशियल, या बहुत सारे लोगों ने खुद की भी बनाई होगी। तो आप लोग के पास प्रेजेंटेशन वीडियो है या नहीं है? लेट मी नो गाइस। आपके पास होनी चाहिए, जो लोग नो टाइप कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं है, तो आप अपने स्पॉन्सर को मैसेज करो, जिनके साथ आपने एनरोल किया है, उनसे प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक मांगो कि मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक चाहिए। हो सकता है वो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भी भेजी गई हो जो आपको ज्वाइन करना हो। ठीक है, नहीं तो आप कंपनी के सपोर्ट टीम को मैसेज करो कि मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक चाहिए लीड को भेजने के लिए। ठीक है। बेसिकली प्रेजेंटेशन वीडियो क्या होती है, बहुत सारे लोग का नो रिप्लाई आया था, तो ये 10-15 मिनट की वीडियो होती है, यूट्यूब पे डालते हैं हम इसे, और इसके अंदर सिंपली एक्सप्लेन करता है कोई पर्सन, हो सकता है वो आप खुद कर रहे हो सकता है आपकी कंपनी में कोई और कर रहा हो, आपका स्पॉन्सर कर रहा हो आप, या फिर कोई मेंटोर कर रहा हो आपकी कंपनी का, कि रिचेंट क्या है, कैसे रिचेंट से पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से कोर्स है, ये सारी चीजें हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है लीड को समझाना, बिकॉज आप सिंपली उसे वीडियो भेज देते हो, तो लीड वीडियो देख के समझ जाता है, 80-90 80-90% चीजें लीड समझ जाता है खुद सामने से। ठीक है। तो वहां पे आपको बोलना है कि विराट, अगर मैं अभी आपको कॉल पे सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, कैसे मैं ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूँ, कैसे मेरे टीममेट्स ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, तो कॉल पे समझाने पे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, और इतना टाइम ना आपके पास होगा ना ही मेरे पास है 1 घंटा समझाने का। तो मेरे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि क्या आप अभी, लेट से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है, तो क्या आप अभी, आप 20 मिनट के लिए फ्री हो? मोस्टली केसेस में क्या होगा, लीड बोलेगी कि हाँ मैं अभी फ्री हूँ, अगर नहीं भी फ्री हो तो लीड ये बोलेगी कि नहीं मैं अभी तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद फ्री हूँ। ठीक है। फिर आपको बोलना है ठीक है, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस वीडियो के अंदर प्रॉपरली बताया गया कि कैसे आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के, कैसे आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से, महीने के 30-40 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो। तो आप उस प्रेजेंटेशन वीडियो को वॉच आउट कर लो। आपको
सारी चीजें समझ में नहीं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आती हैं सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा कॉल पे बात कर लेंगे। आप मुझसे अपने डाउट्स को पूछ लेना। बट आप उस वीडियो को देख लो, बिकॉज वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसके अंदर सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्रेजेंटेशन वीडियो हमें कैसे पिच करनी है, कैसे बताना है प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में। प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक मैं खुद से नहीं भेज पाऊंगा, वो आपको खुद अपने स्पॉन्सर मेंटोर से मांगनी होगी, या फिर अपने कंपनी के सपोर्ट टीम से मांगनी होगी। ऑलराइट गाइस। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आता होगा आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन आता होगा कि सर, आप मुझे पहले ये बता दो कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, मैम आप मुझे पहले ये बता दो कि इसमें पैसे भी लगेंगे क्या। है ना, सबका फेवरेट क्वेश्चन। सब रिलेट कर रहे होंगे, यार ये तो क्वेश्चन बहुत आता है, इसी क्वेश्चन ने हमारा जीना हराम कर रखा है। फिर सामने से पूछती होगी, नहीं पहले आप मुझे बता दो कि क्या पैसे भी लगेंगे क्या, क्या अर्निंग भी करनी होगी क्या, पैसे इन्वेस्ट भी करने होंगे क्या। तो इसका दो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन को आंसर करने का दो तरीका है। नंबर वन तरीका है कि आप बोलो कि विराट, ये सारी चीजें ना उस वीडियो के अंदर बताई गई हैं, तो आप वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे हम कॉल पे बात कर लेंगे, तो आप पहले वीडियो देख लो, वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब विराट ठीक ठाक इंसान हुआ तो वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, पहले मैं वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन अब विराट बहुत जिद्दी किस्म का इंसान है, तो इसका भी हमारे पास इलाज है। विराट जैसे लोगों के लिए जो बहुत जिद्दी होते हैं, तो उनका भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि उनसे कैसे बात करनी है। तो यहाँ पे आपको विराट से पूछना है कि हाँ विराट, मतलब विराट को आपको बताना है कि हाँ विराट, यहाँ पे हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट विराट, जनरली दो टाइप के लोग होते हैं, जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो जनरली दो टाइप के लोग होते हैं। नंबर वन लोग होते हैं, जब मैं बताता हूँ कि इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो ये चीज सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग फोन कट कर देते हैं, या फिर वो लोग स्टार्ट नहीं करते कभी भी कुछ, और ये लोग चीप माइंडसेट के लोग होते हैं। नंबर वन लोग होते हैं, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ, वो लोग भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें फ्री में बता दो कुछ, और ऐसे लोग चीप माइंडसेट के होते हैं विराट। ठीक है, और नंबर टू लोग ऐसे होते हैं दूसरे टाइप के लोग ये होते हैं, जिन्हें मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ, वो लोग अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है, और कैसे वो यहाँ से इन्वेस्ट करके हर महीने 10 गुना कमा सकते हैं। और वो लोग आज के टाइम पे मेरे साथ कमा भी रहे हैं। तो विराट, आप कौन से टाइप के पर्सन हो, आप फर्स्ट टाइप के पर्सन हो या सेकंड टाइप के पर्सन हो, आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो या सेकंड कैटेगरी में आते हो। तब आप लोग मुझे बताओ कि विराट क्या बोलेगा, विराट का क्या आंसर होगा, फर्स्ट या सेकंड। जल्दी से बताओ चैट में। क्या विराट ये बोलेगा कि हाँ मैं फर्स्ट टाइप का पर्सन हूँ, मैं चीप माइंडसेट का पर्सन हूँ। ऐसा तो कभी नहीं बोल सकता विराट, कोई अपनी बेइज्जती नहीं करेगा। सामने से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं चीप माइंडसेट का पर्सन हूँ। 99% ऑफ द टाइम्स क्या होगा, विराट बोलेगा कि नहीं मैं सेकंड में आता हूँ, और मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगेगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, भले वो कोई से भी टाइप का हो, लेकिन आपको जरूर ये बोलेगा कि मैं सेकंड टाइप का हूँ। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं चीप माइंडसेट का पर्सन हूँ। ठीक है, तो हमने एक और क्या किया, मैंने बोला तीन चीज चाहिए होती है, एप्रिसिएशन, रिलेट, और क्वेश्चंस। तो हमने एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अगेन एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो सेकंड टाइप का जो विराट जिद्दी पर्सन था ना, वो शरीफ बन चुका है, वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ वीडियो देखने, वीडियो देख के बात करता हूँ। अब वो नहीं चिपकेगा आपसे जबरदस्ती कि पहले ये बता दो, पहले वो बता दो, ये कर दो वो कर दो। तो विराट के यहाँ पे इलाज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विराट को वीडियो भेज देनी है, कॉल के ऊपर ही आप भेज देना, ऑन कॉल भेज देना कि विराट आप चेक करो कि आपके पास वीडियो का लिंक पहुंचा। विराट वेरीफाई कर लेगा। और यहाँ पे आपको फोन कट अभी नहीं करना है, अभी आपको फोन कट नहीं करना है, एक लास्ट चीज रह गई है। आपको सेल्स क्लोजिंग कॉल का टाइम डिसाइड करना है पहले कॉल पर ही, तभी आपको फोन कट करना है, मतलब सेकंड टाइम आप लीड से कब कॉल पे कनेक्ट होगे, कब बात करोगे, वो चीज डिसाइड करना है। आपको बोलना है कि विराट,
आप मुझे बताओ कि आप ये वीडियो कब तक देख लोगे और हम कितने बजे दोबारा कॉल पे कनेक्ट हो। क्या आप ये आधे घंटे के अंदर देख लोगे फिर हम आधे घंटे बाद कॉल पे कनेक्ट हो, या फिर अभी आप थोड़े टाइम बाद देखोगे फिर हम कॉल पे कनेक्ट हो। तो हो सकता है विराट बोले कि अभी मैं थोड़े टाइम बाद देखूंगा। तो अगर मैं विराट से पूछूंगी नहीं विराट आप मुझे ना कंफर्म टाइम बताओ, बिकॉज मुझे भी अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है मैं फ्री ना हूँ उस टाइम पे। तो आप मुझे बताओ आप किस टाइम फ्री हो। आप बोल सकते हो कि आप आज दोपहर 2 बजे फ्री हो अगर आप 10 बजे सुबह वीडियो भेज रहे हो। अगर विराट ये बोले कि वो अभी फ्री नहीं है, बट आपको कॉल पे ही मिलके डिसाइड करना है कि सेकंड टाइम कॉल पे कब बात करनी है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे ही फोन कट कर दे रहे हो फिर बाद में लीड को मैसेज कर रहे हो कि मैं कॉल करूँ क्या, कब फ्री हो, आप कब फ्री हो, तो बहुत बार ये होता है कि लीड रिप्लाई नहीं करती। फिर हम डेस्परेट लगते हैं कि हम सामने से इतने मैसेज कर रहे हैं, सामने से पूछ रहे हैं, तो हम थोड़े से डेस्परेट लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम इतना क्यों पूछ रहे हैं। सबके साथ होता होगा। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले ही कॉल पे हम सेकंड कॉल का टाइम डिसाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा कॉल करोगे लीड को सामने से, तो लीड ये नहीं सोचेगी कि ये बंदा मुझे सामने से क्यों कॉल कर रहा है। वो ये सोचेगी कि हाँ हमने मिलकर टाइम डिसाइड किया था सेकंड कॉल का, तो इस वजह से ये कॉल कर रहा है। इज इट क्लियर गाइस। आपको सेकंड कॉल का टाइम डिसाइड कर लेना है उस कॉल पर ही, तभी आप फोन कट करो। उससे पहले फोन कट मत करना, वरना आप डेस्परेट लगोगे, आप लीड को मैसेज करते रह जाओगे, उसका रिप्लाई नहीं आएगा सामने से। बहुत बार ऐसा होता है। तो जैसे आप डेस्परेट ना दिखो, लीड को ये फील ना हो कि ये मुझे इतनी बार मैसेज या कॉल क्यों कर रहा है सामने से, इसके वजह से हम आपको और लीड को मिलकर कॉल का टाइम डिसाइड कर लेना है सेकंड कॉल का। क्या ये चीज क्लियर है? लेट मी नो गाइस इन द चैट सेक्शन। ये चीज क्लियर है? बहुत अच्छे। ग्रेट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब कुछ हो गया, कॉल कट कर देनी है आपको। इनविटेशन कॉल हमारी पूरी हो गई। इनविटेशन कॉल का पर्पस था रिलेशन बिल्डअप करना, रिलेशन बिल्डअप हो चुका है। लीड आपके बारे में जानते हैं, आप लीड के बारे में जानते हैं, आपने लीड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया है। लीड आप पे ट्रस्ट करती है अब। तो अच्छे से वीडियो देखेगी, आपको रिप्लाई करेगी, आगे का प्रोसेस जो होगा वो हम आगे सीखेंगे। बट जो हमारा आज का मेन पर्पस था इनविटेशन कॉल, वो चीज़ यहाँ पे पूरी हो चुकी है। इनविटेशन कॉल इतनी ही होती है, इनविटेशन कॉल कोई बहुत बड़ी नहीं होती। मैक्सिमम 5 मिनट की होती है इनविटेशन कॉल। ठीक है, केवल 5 मिनट की होती है इनविटेशन कॉल। 5 मिनट से ज्यादा आपको इनविटेशन कॉल पे नहीं स्पेंड करना है। थोड़ा जल्दी आपको इनविटेशन कॉल खत्म करनी है। ये नहीं कि आप 15-20 मिनट इनविटेशन कॉल पे बात कर रहे हो। इनविटेशन कॉल हम बस 5 मिनट तक करते हैं। ठीक है, 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट। समझ में आ गया सबको इनविटेशन कॉल के बारे में? लेट मी नो गाइस चैट सेक्शन में बताओ। इनविटेशन कॉल क्लियर हो गया? जिनको क्लियर नहीं हुआ है अब मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। मुझे नहीं पता क्यों क्लियर नहीं हुआ आपको, आप क्या कर रहे थे इस मीटिंग के ऊपर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनविटेशन कॉल जो आज हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया है सबको। अब ये लीड कैसे लाएं ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इनविटेशन कॉल हमारी इतनी सी ही थी। ऐसे आपको इनविटेशन कॉल करना है, सिंपल होता है, हमें रिलेशन बिल्डअप करना होता है लीड के साथ। उससे थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, फिर बाद में हम क्लोजिंग कॉल बाद में सीखेंगे, फॉलोअप कॉल हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए जो चीज़ मैंने आज सिखाई है आपको, आपको इम्प्लाई करना है, अप्लाई करना है। आपके पास जो भी नंबर्स पड़े या फिर आपके पास अगर कल को कोई भी लीड आती है तो उसे चैट में बात मत करो, सीधा उसे इनविटेशन कॉल पे इनवाइट करो। जो प्रोसेस मैंने बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करो उसके साथ, लीड के साथ। ठीक है, उसे वीडियो भेजो उस तरीके से। अब अगर हम बात करें कि अगर आपके पास ज्यादा लीड आ रही है, आपके पास बल्क में लीड आ रही है, आपके पास दिन की 40-50 लीड आ रही है, तो आपको कैसे बात करनी है। बिकॉज उस सिचुएशन में हम इनविटेशन कॉल नहीं कर सकते लीड के साथ, बिकॉज हम दिन के 40-50 लोगों को इनविटेशन कॉल करने नहीं बैठेंगे, इतना टाइम नहीं रहता जब इतनी सारी लीड आ रही होती है। तब हमें स्टेटस मार्केटिंग फॉलोअप पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्लोजिंग्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्लोजिंग कॉल्स करनी पड़ती है, ज्यादा इनविटेशन कॉल का टाइम नहीं होता।
तो सिंपली अगर आपके पास लीड आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर और वो पूछ रही है कि मुझे पैसे कमाने के बारे में जानना है, हो सकता है लीड आपकी रील से आ रही हो सकता है आपकी एड से आ रही हो सकता है आपने कहीं कुछ प्रमोशन करा रखा हो, वहां से आ रही हो, इंस्टाग्राम से आ रही हो, फेसबुक से आ रही हो, ये जान के कि हाँ ये बंदी पैसे कमाना सिखाती है, सिखाता है। तो वहां पे क्या करना है, अगेन सिचुएशन सेम है कि लीड आपके बारे में कुछ नहीं जानती, आप लीड के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, जैसे लीड ने मुझे मैसेज किया कि हाय आई वांट टू नो अबाउट ऑनलाइन इनकम, कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं ये बता दो। तो मेरा एक 2 मिनट का वॉइस नोट जाता था लीड के पास। ठीक है, एक 2 मिनट का वॉइस नोट जाता था। उस वॉइस नोट के अंदर मैं लीड को अपने बारे में बताता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट क्यों किया। मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी बता देता था कि मैंने ऑनलाइन पैसे कमाने स्टार्ट क्यों किए। कि यार मुझे पता था मुझे पैसे कमाने में अभी 7 से 8 साल बचे हैं, और 7 से 8 साल में अपने घर वालों से पैसे लेना नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने सर्च आउट किया कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला और मैंने वहां से सारी चीजें सीखी। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट किया। और अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप ऑनलाइन पैसे क्यों कमाना चाहते हो। सिंपल। एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, उसमें आप अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका, क्या करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपने ऑनलाइन पैसे कमाने स्टार्ट क्यों किए, क्यों आप इस फील्ड में आए, इस इंडस्ट्री में आए। इतना कर लिया, सेम वॉइस नोट पे कंटिन्यू करो कि अब लीड से आप पूछो क्वेश्चन कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप क्यों ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, लीड अगेन आप पे ट्रस्ट ज्यादा कर पाएगी बिकॉज वो आपके बारे में थोड़ा सा जान गई है। आपने उसे थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता दी है तो स्टोरी से उसने कनेक्ट कर लिया है। हो सकता है लीड भी यही बोले कि मेरा नाम ये है, और मैं भी जैसे आपका तरीका था, जैसे आपकी सिचुएशन थी जिस वजह से आप पैसे कमाना चाहते थे ऑनलाइन, मैं भी उसी वजह से उसी सिचुएशन में हूँ, और इसी वजह से मैं भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता हूँ, कमाना चाहती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने रिलेट कर लिया, लीड और हमने रिलेट कर लिया, लीड हमारे बारे में जान गई, हम लीड के बारे में जान गए। अगेन अब आपको क्या करना है, लीड ने अपने बारे में बता दिया कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्यों कमाना चाहता है। उसे वॉइस नोट के अंदर अप्रिशिएट करो कि बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ऐसे करना चाहते हो। और फिर उसे प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में बताओ। मैं क्या करता था, 2 लिंक भेजता था, एक अपने इंस्टाग्राम का और एक प्रेजेंटेशन वीडियो का। पहले मैं बोलता था कि एक लिंक मैंने आपको भेजा अपने इंस्टाग्राम का, आप उस मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेकआउट कर लो। वहाँ पे मैंने बहुत से प्रूफ्स डाल रखे हैं कि कैसे लोग मेरे साथ काम करके ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, कैसे मैं कमा रहा हूँ, बहुत से प्रूफ्स डाल रखे हैं अपने टीममेट्स के, तो आप वो चेकआउट कर लो। चेकआउट करने के बाद मैंने आपको एक दूसरा लिंक भेजा है जो कि प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक है। ये 15 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप भी मेरे साथ काम करके, कैसे आप भी मेरे साथ काम स्टार्ट करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। तो जल्दी से आप इस वीडियो को वॉच आउट कर लो, और वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो हम कॉल पे डिस्कस आउट कर लेंगे। और हाँ, मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास केवल 10 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो जल्दी से आप वीडियो को वॉच आउट करना और मुझे रिप्लाई करना, जैसे कि आप मेरे उस टीम ग्रुप में आ सको, आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आ सको, फिर हम ऑनलाइन पैसे कमाने स्टार्ट कर सकें। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा मैंने तेज बोला है बिकॉज ऑलमोस्ट हम टाइम के ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मीटिंग को। ठीक है, तो सिंपली ऐसा करके अब आपको लीड को वीडियो भेज देनी है, लिंक चला गया, फिर लीड आपको रिप्लाई करेगी, ये सारी चीजें। प्रोस्पेक्टिंग भी हमारी हो गई। लीड के साथ हमने कॉल पे भी बात कर ली, लीड के साथ हमने चैट पे भी उसे वीडियो भेज दी। तो ये दोनों तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इन्विटेशन कॉल करनी है, और आप एक बिगिनर नहीं हो, आपकी अर्निंग्स हो चुकी है और आपके पास ज्यादा लीड्स आ रही हैं, तो आपको जो मैंने सेकंड तरीका बताया वॉइस नोट वाला व्हाट्सएप के ऊपर, वो करना है, जिसके अंदर आपको अपने बारे में बताना है, अपनी स्टोरी बताना है, और लीड से पूछना है कि वो क्यों ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है। ये हो गया, लीड ने बता दिया। फिर आपको लिंक भेजना है, 2 लिंक भेजने हैं, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का और अपने प्रेजेंटेशन वीडियो का। ठीक है, और मेक श्योर करना आप लोग अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी रखो, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रखो, प्रॉपरली डीपी हो, प्रॉपरली बायो अच्छा अपडेटेड हो, हाइलाइट्स बने हो, प्रूफ्स डले हो आपके टीममेट्स के। अगर आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है तो आपको अपने टीममेट्स की अर्निंग्स डालनी है, अपने टीममेट्स की अचीवमेंट डालनी है अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट में। ये सारी चीजें अप टू डेटेड रखना। आपकी कंपनी में जो ट्रेनिंग होती होगी, बिजनेस ट्रेनिंग, उसमें भी बताया गया होगा कि प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे वो सारी चीजें करनी है। ऑल राइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की मीटिंग में इतना ही सीखना था हमें, थोड़ा सा मैं थोड़ा तेज ले गया मीटिंग को, बट आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी और आप सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे। एक बार लास्ट बार बता दो चैट में, मीटिंग कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया। थोड़ा सा मैंने मीटिंग में थोड़ा सीरियसनेस भी मेंटेन रखी, थोड़ा सा लाइक ह्यूमर भी ऐड नहीं किया, बट इट्स ओके। जनरली मैं अपनी मीटिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूमर ऐड करता हूँ, बहुत स्लो लेके चलता हूँ, बट यप। डांस नहीं होगा आज, नहीं पुनीत, आज डांस नहीं होगा मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। तब तो प्रैक्टिस कर लो आप लोग डांस की, स्टेप की।
बस ये बताओ मीटिंग कैसी लगी है, और क्वेश्चन मत पूछो, लीड कहाँ से रहे हैं, ये सारी चीजें सब कुछ मैं आगे बताऊंगा, आगे क्लियर अप होगी। ये Q&A सेशन नहीं है। अच्छा गुड, मस्त, लीड कैसे लाए। जिन्हें समझ में नहीं आया पहली बार में वो लोग रिकॉर्डिंग वॉच आउट कर लेना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। ब्रिलियंट, ठीक है, ओके, बढ़िया थी। फैज, मैंने आपको बताया मैं नहीं बताऊंगा अभी लीड कैसे लाएं, बिकॉज उस टॉपिक पे मीटिंग ही नहीं है, 2 मिनट की बात नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में मैंने बता दिया लीड कैसे लाते हैं। हेल्पफुल, अच्छा, यू आर जेन्युइन सर, ठीक है, अच्छा समझाते हो, वेरी हेल्पफुल, नाइस क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल राइट गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाय बाय गाइस, खाना खा लो सब लोग, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से काम करो, पैसे कमाओ, सारी चीजें फुलफिल कर सकते हो आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पैसे कमाना, मैंने कमाया आप भी कमा सकते हो। बाय बाय गाइस।